फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, एक बार कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अन्वी के बालकनी में आते ही सिद्धार्थ ने एक नज़र शिव को देखा और बालकनी की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उसने मिरर वॉल पर लगे कर्टन गिराए और अन्वी की चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया और कुछ पल उसे देखने के बाद उसने अन्वी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वहीं अन्वी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त सिद्धार्थ का एक हाथ अन्वी के बालों में था और दूसरा अन्वी की कमर को सहला रहा था। बीच बीच में वो अन्वी की कमर को कस कर दबा रहा था, जिससे अन्वी के हाथों की पकड़ सिद्धार्थ के कंधों पर कस रही थी। सिद्धार्थ अब धीरे धीरे अन्वी के निचले होठ को अपने होठों से दबाकर चूम रहा था, जिससे अन्वी की सांसें उखड़ने लगी थी। लेकिन उसे सिद्धार्थ का अभी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी ही धुन में मस्त था। तभी उनके कानों में शिव की आवाज़ आई। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? शिव की आवाज़ सुनकर अन्वी ने एकदम से अपने होठ सिद्धार्थ के होठों से अलग किए और अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, मम्मा आ रही है बेटा। इतना कहकर वो सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, एक और बार। उसकी बात सुनकर अन्वी ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे जाने दीजिए, शिव मुझे बुला रहा है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने नाव में अपनी गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसने अन्वी के होठों पर अपने होठ रख दिए। अन्वी भी अब मदहोश होने लगी थी, जिस वजह से वो सिद्धार्थ के होठों पर किस कर रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने अन्वी के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे अन्वी एकदम से उससे दूर हो गई। सिद्धार्थ संभल नहीं पाया और वो 2 कदम पीछे होकर अन्वी को देखने लगा, जो अपने होठों पर हाथ रख कर उन्हें सहला रही थी, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और हल्के गुस्से में बोली, बहुत गंदे हो आप, ऐसे कोई काटता है क्या? मुझे नहीं आना अब आपके पास। इतना कहकर वो रूम में जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे फिर से मिरर वॉल से लगाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और अपने अंगूठे को उसके निचले होठ पर फेरते हुए बोला, दर्द हो रहा है? उसकी बात पर अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस की और पीछे हो गया। फिर उसने धीरे से अन्वी के चिन के तिल पर किस की और मुस्कुराते हुए उसके सीने के तिल को चूम लिया, जिससे अन्वी सिहर उठी। तभी सिद्धार्थ ने उसे टाइटली हग कर लिया। सिद्धार्थ के हाथ इस वक्त अन्वी की बैक को सहला रहे थे। उसने आगे बढ़ते हुए अन्वी के ब्लाउज की डोरी खोल दी और उसके खुले बालों को एक साइड करके उसकी नेक पर किस करने लगा। सिद्धार्थ और अन्वी दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी शिव एकदम से उनके पास आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अन्वी शिव को रखेगी अपने पास? क्या सिद्धार्थ शिव को रहने देगा अन्वी के पास? जिसे देखकर सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए अन्वी से दूर हो गया। वहीं अन्वी भी पीछे पलटकर अपने बाल ठीक करने लगी। तभी शिव ने कहा, मम्मा, आप और डैडी यहाँ लाइट ऑफ करके क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अन्वी
गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने अब तक लाइट ऑन कर दी थी। वहीं शिव सिद्धार्थ को शक भरी नजरों से देख रहा था। शिव की नजरों को भाप कर अन्वी ने बात बदलते हुए कहा, बेटू, डैडी मम्मा को स्टार से दिखा रहे थे, क्या आपको भी स्टार से देखने हैं? उसकी बात सुनकर शिव खुश हो गया और उसने अपनी बाहें फैला दी तो अन्वी ने उसे अपनी गोद में उठाया और आसमान में स्टार्स दिखाने लगी। शिव अपनी उंगलियों पर स्टार्स को काउंट करने लगा। कुछ देर बाद शिव और अन्वी रूम में आए। सिद्धार्थ पहले ही रूम में आकर बेड पर लेट गया था। अन्वी ने शिव को सिद्धार्थ के पास लेटाया और खुद कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए लेटा था। तभी उसके कानों में शिव की आवाज आई, मेरी मम्मा से दूर रहना, मम्मा पास सिर्फ शिव सोएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए। ये छोटा शैतान उसे उसकी ही बीवी से दूर रहने के लिए बोल रहा था। उसने अपने मन में कहा, मुझे देखते ही लोग कांपने लगते हैं और ये छोटा शैतान मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये सोचकर वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गया और शिव की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं दूर रहूं? दूर तो तुम्हें रहना चाहिए। जब देखो तब कबाब में हड्डी बनने आ जाते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अनवी तुम्हारी मम्मा से पहले मेरी वाइफ है। मैं तो उससे दूर नहीं रहने वाला। तुम्हें दिक्कत है तो तुम दूर रहो। उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात शिव को जरा भी समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना समझ गया था कि सिद्धार्थ अनवी से दूर नहीं रहेगा और वो उसे ही उसकी मम्मा से दूर रहने के लिए बोल रहा है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं मम्मा से ही पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो सिद्धार्थ को डेविल स्माइल करते हुए देखने लगा, जिसे देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और फिर दोनों ही अन्वी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में अन्वी आई तो शिव ने कहा, मम्मा, शिव आपके पास सोएगा। उसकी बात पर अन्वी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज आई, तुम मेरे पास सो रही हो? उसकी बात सुनकर अन्वी शिव के पास जाते हुए कदम रुक गई। उसे सिद्धार्थ की बातों में गुस्सा और जिद दोनों दिख रहे थे। वहीं सिद्धार्थ की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर शिव डर गया और रोते हुए अन्वी के गले लग गया। वहीं अन्वी अपनी आंखों में परेशानी ली शिव के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, रोते नहीं बेटू, मम्मा तो शिव के पास ही सोएगी। डैडी तो आपसे मजाक कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो अन्वी ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कुछ इशारा किया, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो अन्वी ने शिव को अपने ऊपर लेटा लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। वही सिद्धार्थ अन्वी को देख रहा था। रात के 2 बज गए। अन्वी और शिव सुकून से सो रहे थे, पर सिद्धार्थ को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक नज़र शिव को देखा और धीरे से उसने शिव को अन्वी से दूर कर दिया और खुद अन्वी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह जब अन्वी की आंखें खुली तो उसने खुद को सिद्धार्थ और शिव के बीच दबा हुआ पाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सिद्धार्थ को समीर और आयुषी के बारे में पता चलेगा? उसने एक नज़र शिव को देखा जो उससे चिपक कर सो रहा था। शिव को देखकर उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर किस करके उठ गई और फिर रेडी होकर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद अन्वी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। तभी उसे सीढ़ियों से नीचे आता सिद्धार्थ दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र अन्वी को देखा और तेज कदमों से
उसके पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अन्वी अभी उसे देख रही थी, तभी सिद्धार्थ ने एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अन्वी सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अन्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, शिव आ जाएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, वैसे भी उसकी एंट्री तो हमारे रोमांस के टाइम पर ही होती है, और अगर ऐसा ही रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके भाई बहन इस दुनिया में ला पाएंगे। उसकी बात सुनकर अरविंद ने शर्माते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तभी उसके कान में शिव की आवाज आई, जिसे सुनकर अन्वी सिद्धार्थ की गोद से उठ गई और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तभी शिव भागते हुए आया और अन्वी के पैरों में लिपट गया। अन्वी ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया, और फिर वो उसे जूस पिलाने लगी। सिद्धार्थ भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने अन्वी की तरफ देखते हुए कहा, शाम को रेडी रहना, हमें कुछ दिनों के लिए मैंशन जाना है, मॉम बुला रही है। उसकी बात सुनकर अन्वी खुश हो गई और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गए। उसके जाने के बाद अन्वी शिव के साथ मस्ती करने लगी। शाम का वक्त, खुराना मैंशन में संजना जी ने पूरे मैंशन को सिर पर उठा रखा था। उन्होंने समीर की तरफ देखते हुए कहा, समीर, तुमने इवेंट प्लानर से बात की है कि नहीं? देखो, सिद्धार्थ की बर्थडे पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसकी बात पर समीर ने कहा, मेरी बात हो गई है मॉम, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं संजना जी की नज़र बार बार मेन डोर पर जा रही थी, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ और अन्वी के आने का इंतज़ार था। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। तभी सिद्धार्थ और अन्वी मेन डोर से अंदर आते हुए दिखाई दिए। शिव इस वक्त सिद्धार्थ गोद में सो रहा था। अन्वी अंदर आई और सबके पैर छूने लगी। वहीं सिद्धार्थ ने सोफे पर शिव को लेटाया और अपने रूम में चला गया। अन्वी शिव के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तभी संजना जी ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है 3 अक्टूबर को सिद्धार्थ का बर्थडे है? उनकी बात सुनकर अन्वी खुश हो गई। तभी संजना जी ने कहा, बेटा, हमने इस दिन के लिए एक पार्टी अरेंज की है, इसलिए हमने तुम दोनों को यहाँ बुला लिया। उनकी बात सुनकर अन्वी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उनके पास आशु आकर बैठ गई और बोला, कैसी हो मेरे भाई की बीवी? उसकी बात पर अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो आशु ने कहा, उफ, तुम्हारा ऐसे शर्माना। उसकी बात पर अन्वी और भी ज्यादा शर्माने लगी। वो एकदम से उठी और संजना जी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, मैं शिव को रूम में सुलाकर आती हूँ। उसकी बात पर सीमा जी ने कहा, अन्वी बेटा, अब तुम भी आराम करना और आशु की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये तो बचपन से ही पागल है। उनकी बात पर अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी चाची जी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सिद्धार्थ को आशु की फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा? इतना बोलकर वो सोफे से उठा और शिव को अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ चली। उसके जाते ही साहिल भी रूम में चला गया। वहीं आरती भी अनुभव के पास चली गई। कुछ देर बाद सब अपने रूम में थे। वहीं सिद्धार्थ अन्वी को अपनी बाहों में लेकर बैठा था और उनके पास शिव सो रहा था। इस वक्त सिद्धार्थ के हाथ अन्वी की कमर को सहला रहे थे। तभी अन्वी ने कुछ सोचते हुए कहा,
सिद्धार्थ, आप सच में मुझसे प्यार करते हो? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एकदम से उसे बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, क्या अभी बताऊं कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे? इतना बोलकर उसने अन्वी के गाल पर बाइट कर लिया तो अन्वी ने पाउट बनाते हुए कहा, सिद्धार्थ, आप समझते नहीं हो, शिव उठ जाएगा। अन्वी सिद्धार्थ से बात कर रही थी लेकिन सिद्धार्थ की नजरें तो कहीं और ही थी। अन्वी ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला सिद्धार्थ एकटक उसकी क्लीवेज को देख रहा है। ये देखकर वो शर्मा गई और अपने दुपट्टे से खुद को कवर करने लगी तो सिद्धार्थ ने उसका दुपट्टा साइड कर दिया और उसकी क्लीवेज पर हाथ फेरते हुए बोला, इतना सॉफ्ट और परफेक्ट साइड फिगर है तुम्हारा। उसकी बात सुनकर अन्वी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसे बेहद शर्म आ रही थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और अपनी पलकें झुकाकर ना में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया। फिर उसने अन्वी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। 5 मिनट बाद उसने अन्वी के होठों को छोड़ा और उसे देखते हुए बोला, लुक एट माई आईज। ये सुनकर अन्वी ने धीरे से उसकी आंखों में देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझसे कैसा शर्माना, आई एम योर हस्बैंड और कभी ना कभी तो मुझे सब कुछ। उसकी बात सुनकर अन्वी ने उसके सीने में अपना फेस छुपा लिया तो सिद्धार्थ ने उसके बालों में किस करते हुए कहा, जान, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, फिर तुम मुझसे कभी नहीं शर्माओगी। इतना कहकर वो अन्वी के ऊपर से उठ गई तो अन्वी भी बेड से उठकर अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, क्या दिखाना है आपको? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो साथ में देखेंगे। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप लिया और बालकनी में चला गया। अन्वी भी उसके पीछे जाने लगी। बालकनी में आकर सिद्धार्थ सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगा। तभी अन्वी उसके पास जाकर बैठ गई तो सिद्धार्थ ने लैपटॉप में कुछ प्ले किया। अन्वी लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी। इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। वह सिद्धार्थ और अन्वी एकटक उस वीडियो को देख रहे थे। जैसे जैसे वो वीडियो प्ले हो रही थी वैसे वैसे अन्वी की आंखें फैलती ही जा रही थी क्योंकि सिद्धार्थ ने एक इंग्लिश फिल्म प्ले की थी जिसे देखकर अन्वी के हाथ कांपने लगे। वो एकदम से सोफे से उठी और बोली, ये आप क्या देख रहे हो? क्या आप ये सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? मुझे नहीं देखना है ये सब। इतना कहकर वो जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे खींचकर उसे अपनी गोद में बैठाया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? एक बार देखो तो सही। इतना कहकर उसने धीरे से अन्वी के कंधे पर अपना सिर रख दिया और अपने हाथ से उसके पेट को सहलाने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ अन्वी को सच में प्यार करता है या वो करेगा अन्वी को हर्ट? अन्वी तो बस सिद्धार्थ की गोद में बैठी थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ के लैपटॉप में देखे। वही सिद्धार्थ अब बेहद चुप था। वो अन्वी की बैक पर किस कर रहा था। तभी उसने अन्वी को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लगा। उसने अब तक अपना पूरा वेट अन्वी पर छोड़ दिया था जिससे अन्वी दब रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी कलाइयों को पकड़कर सोफे पर प्रेस किया और उसकी नेक पर
बाइट करने लगा, जिससे अन्वी की आह निकल गई। उसने दर्द से कराते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज अभी नहीं, अभी आप रुक जाइए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसका चेहरा देखने लगा और बोला, अभी नहीं तो कब जाऊं, और क्यों रुकना है, हम मैरिड हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो फिर ये दूरी किस बात की है, आज मत रोको। अन्वी सिद्धार्थ की आंखों में बेचैनी देख सकती थी। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे से बोली, अब ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, बस आप अपने बर्थडे तक रुक जाइए, फिर मैं नहीं रोकूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करते हुए अन्वी के ऊपर से उठ गया और तेज कदमों से वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी का शावर लेने लगा। वहीं अन्वी ने भी अपने कपड़े ठीक किए और शिव के पास जाकर लेट गई। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आया तो उसने एक नज़र सुकून से सो रही अन्वी को देखा और फिर वो उसके पास जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब सिद्धार्थ ने नींद में करवट ली तो किसी के होने का एहसास पाकर आंखें बंद किए हुए ही उसने अन्वी के होठों पर एक सॉफ्ट किस करके बाइट कर लिया और फिर उसका सिर सहलाने लगा। पर तभी उसके मन में एक सवाल आया कि अन्वी के बाल इतने छोटे कैसे हो गए। ये सोचकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपने पास देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में शिव को किस कर दिया है। वही शिव अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। सिद्धार्थ को देखते ही वो जोर जोर से रोते हुए बोला, डैडी बहुत बुरे हैं, डैडी ने शिव के लिप को बाइट किया। उसे रोते देखकर सिद्धार्थ एकदम से हड़बड़ा गया। उसने एक नज़र रोते हुए शिव को देखा जो बेड से उठकर नीचे जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, शिव डैडी ने आपको बाइट किया है, ये किसी को नहीं बताओगे ना आप? उसकी बात सुनकर शिव ने रोते हुए कहा, नहीं, शिव सबको बताएगा कि डैडी ने शिव के लिप पर बाइट किया है। इतना कहकर वो सिद्धार्थ की गोद से नीचे उतरकर भागते हुए नीचे चला गया। उधर हॉल में पूरा परिवार बैठा था। अन्वी सबको कॉफी सर्व कर रही थी। तभी शिव रोते हुए उसके पास आया, उसके पैरों से लिपट गया। शिव को रोते देखकर अन्वी ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ मेरे बेटू को? शिव ने रोते हुए कहा, मम्मा डैडी ने शिव के लिप को जोर से बाइट किया, शिव को पेन हो रहा है मम्मा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे हर शख्स की आंखें बड़ी हो गई। वहीं साहिल ने शिव को अपनी गोद में लिया और उसके होठों को देखने लगा जहां हल्का सा कट लग गया था। ये देखकर साहिल ने एक नज़र अन्वी को देखा जो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। वहां बैठे सब लोग समझ गए थे कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया। तभी अन्वी ने शिव को अपनी गोद में लिया और कहा, मैं शिव को चीनी खिला देती हूँ, उससे इसका ब्लड रुक जाएगा। उसकी बात सुनकर साहिल ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अन्वी शिव को लेकर जल्दी से किचन में चली गई। वहीं हॉल में बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक से सब जोर जोर से हंसने लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अन्वी बताएगी संजना जी को सच? क्या संजना जी सिद्धार्थ को समझा पाएंगी? वहीं संजना जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने खुद से कहा, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। पता नहीं कितना रूड बिहेव करता होगा सिद्धार्थ अन्वी के साथ। और बेचारी अन्वी
शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाती है। कुछ देर बाद अन्वी शिव को अपनी गोद में लेकर बाहर आई। वही शिव अब रोना छोड़कर अपना बनाना शेक पी रहा था। तभी अन्वी ने उससे कहा, बेटू आप चाचू के साथ बैठो, मैं डैडी को ब्रेकफास्ट करवा कर आती हूँ। उसकी बात सुनकर शिव आशु की गोद में बैठ गया। वहीं आशु शिव से बात करने लगा। अंजू ने भी एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लिया और अपने रूम में चली गई। उधर सिद्धार्थ रेडी होकर सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वहीं अन्वी धीरे कदमों से उसके पास गई और प्लेट को टेबल पर रखकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र ब्रेकफास्ट को देखा और फिर अन्वी को देखकर वो समझ गया कि अन्वी गुस्से में है। और अन्वी किस बात से गुस्सा है उसे ये भी समझ आ रहा था। तभी उसने एकदम से अन्वी की कलाई पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाया। तो अन्वी उसकी गोद में छटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हो। आपकी हरकतों की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको शिव और मुझ में फर्क नहीं पता। आपने कितना तेज बाइट किया है मेरे बेटू को। ब्लड आ रहा था उसके होठ से। मम्मी बोले जा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी नेक पर अपना फेस रगड़ते हुए कहा, तो क्या करूं, शिव से तुम्हारी खुशबू आती है, इसलिए मैंने बाइट कर लिया। डोंट वरी, अभी तुम्हें भी कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अन्वी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तो सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे देखने लगा। उसने देखा अन्वी की आंखें नम हो गई थी। अन्वी ने भी उसे देखते हुए कहा, क्यों करते हो आप ऐसा? सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं अपने पति को खुश नहीं रखती? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बेहद प्यार से बोला, ये बात फिर से मत कहना जान। मैं तुमसे कितना खुश हूँ, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी और तुम्हारी बीच की बात है। उसकी बात सुनकर रणवी ने उसकी आंखों में देखा और उसके सीने से लग गई। सिद्धार्थ ने भी प्यार से उसके बालों में किस किया और धीरे से उसके फेस को ऊपर करके उसके होठों की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर रणवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो सिद्धार्थ ने उसके निचले होठ को अपने होठ में दबा लिया और उसे सॉफ्टली सक करने लगा। सिद्धार्थ का इतना सॉफ्ट जेस्चर अन्वी को भी मदहोश कर रहा था, जिससे उसके हाथ खुद ब खुद सिद्धार्थ के बालों में चले गए। सिद्धार्थ ने अन्वी की गर्दन को पीछे से होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी गाल को पकड़ रखा था। वो पूरे पेशन के साथ अन्वी किस कर रहा था। अन्वी भी हल्का हल्का किस करना सीख गई थी, इसलिए वो भी सिद्धार्थ के अपर लिप को किस कर रही थी। वो दोनों अपने में ही खोए हुए थे। उन्हें किस करते हुए अब तक 15 मिनट हो गए थे। अब अन्वी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ के होठों से अपने होठ अलग कर लिए और तेज तेज सांस लेने लगी। वहीं सिद्धार्थ का मन तो अभी भी नहीं भरा था, इसलिए उसने फिर से अन्वी के होठों को अपने होठों में ले लिया। उसके सडन एक्शंस उसके दांत अन्वी को लग गए, जिससे अन्वी एकदम से चिढ़ उठी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर आशु के दिल में अन्वी के लिए क्या फीलिंग है? क्या वो कभी अन्वी को भाभी कहेगा? तो सिद्धार्थ ने उसकी कमर को जोर से दबाया और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसके अपर लिप को सक करने लगा। वो दोनों अपने में ही खोए हुए थे। तभी आशु उनके रूम के अंदर आया और बोला, अन्वी
तो बड़ी मॉम, अभी उसने इतना ही कहा था कि सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकदम से पीछे हट गया और खुद से बोला, अरे यार, मैं भूल कैसे गया, ये तीखी मिर्ची इस लाल मिर्ची की बीवी है। आशु, अब तो तुम गए। वो अभी अपनी ही सोच में था कि तभी उसके कान में सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज आई, मैनर से भूल गए हो क्या आशु? उसकी बात सुनकर आशु उनकी तरफ पलट गया और हकलाते हुए बोला, सॉरी भाई, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन सच में मैंने आप दोनों को किस करते हुए नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई। वहीं आशु को रियलाइज हो गया कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, वो अंजू को बड़ी मॉम बुला रही है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करके हल्के गुस्से में कहा, अनवी तुम्हारी भाभी लगती है आशु, सो डोंट कॉल हर अनवी। उसकी बात पर आशु ने अपने मन में कहा, लेकिन वो मुझसे छोटी है और वो मेरी क्रश भी। उसने ये बात धीरे से कही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात सुन ली थी। वहीं अनवी तो बेचारी नजरें झुकाए फ्रूट कट कर रही थी। तभी आशु ने एक नज़र अनवी को देखा और नीचे चला गया। वहीं कोई था जिसके दिल पर सांप दौड़ रहे थे। आशु की बात सुनकर अब सिद्धार्थ को आशु और रणवी की बॉन्डिंग से जलन हो रही थी। वो इस बात से काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि अनवी और आशु का एज ग्रुप सेम था और दोनों का नेचर भी काफ़ी हद तक सेम ही था। सिद्धार्थ अभी अपनी ही सोच में था कि तभी अनवी ने उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाया तो सिद्धार्थ ने वो बाइट खा लिया, लेकिन उसके दिमाग में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इसलिए उसने बाइट खाते हुए कई बार गुस्से में अनवी की उंगली को काट लिया था। असल में उसे अनवी पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, पता नहीं सबको मेरी ही चीज़ें क्यों पसंद आती है। शादी से पहले वो जीत अनवी के पीछे पड़ा था, पर अब ये आशु और अनवी को भी क्या ज़रूरत है सबसे इतने अच्छे से बात करने की। इसे तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन बताऊंगा, पर उससे पहले इस आशु का मुझे कुछ करना होगा। ऐसे ही ना जाने क्या क्या सोचते हो। सिद्धार्थ ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया तो अनवी प्लेट लेकर नीचे जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया तो अनवी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। सिद्धार्थ ने एकदम से उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए सनक भरी आवाज में बोला, आशु से दूर रहना। उसकी बात सुनकर अनवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ ने उसके होठों पर बाइट कर दिया और सनक भरी स्माइल करने लगा। अनवी तो सिद्धार्थ के इस रूप को देखकर ही कांप गई थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसके फेस को ऊपर किया और धीरे से उसके होठों पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड गर्ल। ये सुनकर अनवी चुपचाप उसकी गोद से उठी और नीचे चली गई। फिर सिद्धार्थ भी ऑफिस के लिए निकल गए। अनवी नीचे आ गई। सीमा जी ने उसे अपने पास बुला लिया। वहीं आशु भी अनवी को डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वहीं संजना जी अनवी को बड़े ध्यान से देख रही थी। अनवी के होठ सूजे हुए थे और उन पर लिपस्टिक हट गई थी। उसके होठ एकदम चेरी जैसे लग रहे थे, जिसे देखकर संजना जी समझ गई कि सिद्धार्थ ने अभी क्या किया होगा। कुछ देर में सबने लंच किया और सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई। अनवी के रूम में अनवी शिव को ड्राइंग करवा रही थी। तभी साहिल उसके रूम में आ गया और वो उन दोनों को देखने लगा। फिर वो धीमे कदमों से उनके पास जाकर बैठ गया तो शिव उसे देखकर खुश हो गया और उसके
गले लगते हुए बोला, पापा देखो ना शिव ने क्या बनाया है। शिव ने फैमिली पेंटिंग बनाई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या साहिल को मिलेगी दोबारा कोई बात में? क्या साहिल करेगा दूसरी शादी? इतना कहकर शिव ने उसे अपनी पेंट बुक दिखाई और उसने जो भी बनाया था वो बताने लगा, पापा ये आप हो, ये शिव है और ये मम्मा है। इतना कहकर उसने अन्वी की पेंटिंग पर किस कर दी। वही साहिल अन्वी को देखने लगा, जो अपनी आंखों में बेहिसाब प्यार लिए शिव को ही देख रही थी। कुछ देर बाद साहिल अपने रूम में चला गया। अब तक शाम हो चुकी थी। पूरा परिवार हॉल में बैठा मस्ती कर रहा था और वहाँ सिद्धार्थ के बर्थडे की बातें चल रही थी। अन्वी भी आज काफी खुश थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कल सिद्धार्थ उसके साथ क्या करेगा। वो खुद को कल के लिए रेडी कर रही थी। रात को सब डिनर करने के बाद अपने रूम में चले गए, लेकिन अनवी हॉल में बैठी अपनी गोद में सो रहे शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। वहीं संजना जी अपने रूम से सिद्धार्थ का इंतजार करती हुई अन्वी को देख रही थी। उन्हें खुशी हो रही थी कि अन्वी सिद्धार्थ का इतना ध्यान रखती है। अन्वी अभी मेन डोर की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसे मेन डोर से सिद्धार्थ अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके अंदर आते ही अन्वी ने पास में रखे सोफे से एक पिलो उठाया और शिव के सिर को उस पर रख कर सिद्धार्थ के पास चली गई और उसे घूरने लगी। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि अन्वी उसे क्यों घूर रही है। उसने प्यार से अन्वी के गालों को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे से बोला, काम ज्यादा था। उसकी बात का अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लेकर आती। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक नज़र सोफे पर सो रहे शिव को देखा और फिर अन्वी को, जो क्यूट सा फेस बनाकर उसे भी देख रही थी, जिसे कह रही हो, प्लीज शिव को भी ऊपर ले जाइए। सिद्धार्थ उसकी बात समझ गया। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और शिव को अपनी गोद में लेकर रूम में चला गया। अन्वी ने भी जल्दी से प्लेट में डिनर निकाला और अपने रूम में चली गई। और जब रूम में पहुंचे तो उसने देखा सिद्धार्थ फ्रेश हो चुका था और वो बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अन्वी धीमे कदमों से उसके पास गई और अपने हाथ से उसे बाइट खिलाने लगी तो सिद्धार्थ उसके हाथ से खाना खाने लगा। डिनर के बाद सिद्धार्थ बेड पर लेटा शिव को देख रहा था। सुबह की बात याद करके अचानक उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने झुककर शिव के फोरहेड पर किस कर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में अन्वी चेंजिंग रूम से बाहर आई और शिव के बगल में लेट गई। अब तक सिद्धार्थ सो गया था। कुछ ही देर में अन्वी भी नींद के आगोश में चली गई। रात के 12 बजे अन्वी के फोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई, जिससे अन्वी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और तुरंत बेड से उठकर गेट ओपन कर दिया तो पूरा परिवार उसके रूम में आ गया। वहीं अन्वी भी अंदर आई और बेड पर बैठकर शिव को अपनी गोद में लेकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आशु अपनी बचकानी हरकतों की वजह से सिद्धार्थ से खाने का मार? तभी समीर सिद्धार्थ के पास गया और बोला, 12 बज गए। ये सुनकर पूरा परिवार एक साथ चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। ये आवाज इतनी तेज थी कि शिव एकदम से कांप गया और उसने नींद में ही अन्वी को कसकर हग कर लिया। वहीं सिद्धार्थ की भी आंखें खुल गई और वो बेड पर उठकर बैठ गया। तभी संजना जी आगे आई और सिद्धार्थ के सिर पर
हाथ फेरते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो सब लोगों ने आगे आकर सिद्धार्थ को विश किया और फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं अन्वी ने भी शिव को बेड पर सुला दिया। तभी सिद्धार्थ के कानों में अन्वी की आवाज आई, हैप्पी बर्थडे। यह आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने उसे एकदम से अपने पास खींचा और धीरे से बोला, मुझे इतना फीका विश नहीं चाहिए, आई वॉन्ट सम स्वीट। उसकी बात सुनकर अन्वी की नजरें झुक गई। उसने धीरे से कहा, पहले आप आंखें बंद करिए। ये सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अन्वी ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके तुरंत पीछे हो गई। तो सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या था? मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर अन्वी ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे ऐसे ही आता है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, ओके, अभी मैं इससे ही काम चला लेता हूँ, पर कल मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था, क्योंकि अन्वी आज शिव को अपने साथ लेकर चली गई थी। सिद्धार्थ बेड से उठा और जिम करने चला गया। आज पूरे खुराना मैंशन को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं अन्वी तो मंदिर को डेकोरेट करने में लगी हुई थी। आशु ने स्टूल पकड़ कर रखी थी जिस पर अन्वी खड़ी थी। वहीं समीर अन्वी के पास फूलों की प्लेट लेकर खड़ा था और शिव उनमें से एक एक फूल अन्वी को दे रहा था। तभी आशु ने कहा, और कितनी देर लगेगी, जल्दी करो ना अन्वी। उसकी बात पर अन्वी ने फूल सेट करते हुए कहा, बस आशु, हो गया। इस वक्त वो स्टूल पर पंजों के बल खड़ी होकर एक एक फूल लगा रही थी। अब तक सिद्धार्थ भी रेडी होकर नीचे आ गया था और वो हॉल में सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी अन्वी का पैर फिसल गया और वो एकदम से गिरने लगी। उसे गिरते देखकर समीर और आशु घबरा गए। वहीं सिद्धार्थ भागता हुआ उनके पास आया, लेकिन तब तक आशु ने अन्वी को अपनी बाहों में संभाल लिया था और अन्वी ने भी गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया था। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें लाल हो गई। वहीं समीर तो एकटक सिद्धार्थ को ही देख रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त सिद्धार्थ क्या सोच रहा है और वो क्या फील कर रहा है। तभी आशु ने अन्वी को नीचे उतारा और उससे पूछा, आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? उसकी बात सुनकर अन्वी ने धीरे से कहा, आशु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कोई था जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सिद्धार्थ अपनी लाल आंखों से अन्वी और आशु को देख रहा था। उसने कुछ देर उन दोनों को देखा और तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गया। उसका बिहेवियर देखकर पहले तो अन्वी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे सिद्धार्थ की कही गई सुबह की बात याद आ गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तभी शिव की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वो शिव की तरफ देखने लगी। शिव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, शिव को भूख लगी है। उसकी बात सुनकर अन्वी ने उसे अपनी गोद में उठाया और किचन की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही शाम की तैयारियों में दिन बीत गया। शाम के वक्त सारे गेस्ट आ चुके थे और पार्टी अपने शबाब पर थी। हर कोई अपने ग्रुप के साथ अपनी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्या होने वाला है सिद्धार्थ की बर्थडे पार्टी में? अन्वी ने क्या किया है प्लान सिद्धार्थ के लिए? वहीं अन्वी इस वक्त अपने रूम में तैयार हो रही थी। तभी सिद्धार्थ रूम में आया
आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुंह हल्का सा खुल गया। अनु ने ब्लैक कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था जिसमें वो दूध की तरह गोरी लग रही थी। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था। उसके बालों की आगे की कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, हाथों में गोल्ड के बैंगल्स के साथ रेड चूड़ियां। इन सब में अन्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ तो एकटक अन्वी को देख रहा था। जब अन्वी की नजर सिद्धार्थ पर गई तो उसका चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गया। उसे देखकर सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग थी कि अगर कोई लड़की एक बार उसे देख ले तो अपने दांतों तले उंगली दबा ले। सिद्धार्थ किसी फॉरेन मॉडल की तरह लग रहा था और उसकी भूरी आंखें उसे और भी ज्यादा सेक्सी लुक देती थी। तभी सिद्धार्थ धीमे कदमों से अन्वी के पास गया और उसकी कमर पकड़ कर उसे अपने सीने से लगाते हुए धीरे से बोला, चले। अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। पूरे नीचे सभी लोगों को सिद्धार्थ और अन्वी का ही इंतजार था। सब लोग इन दोनों के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी अचानक से पूरे हॉल में लाइट ऑफ हो गई और एक फोकस लाइट ऊपर से नीचे आ रहे सिद्धार्थ और अन्वी पर पड़ी। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ और अन्वी साथ में वेट फॉर ईच अदर लग रहे थे। जहाँ सिद्धार्थ के चेहरे पर एटीट्यूड था तो अन्वी के चेहरे पर एक मासूमियत और शर्म थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। उनके नीचे आते ही सारी लाइट्स ऑन हो गई और सारे गेस्ट सिद्धार्थ को विश करने लगे, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अनुभव आगे आया और माइक में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप एंजॉयिंग द पार्टी, इट्स टाइम टू कट द केक। उनके इतना कहते ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। वहीं सिद्धार्थ अन्वी को लेकर आगे आया और उसने केक कट लिया। सबसे पहले उसने संजना जी को केक खिलाया तो संजना जी ने भी एक छोटा सा टुकड़ा उसे खिला दिया। फिर उसने अन्वी की तरफ केक का बाइट बढ़ाया तो अन्वी ने भी केक खा लिया। सबको केक खिलाने के बाद समीर आगे आया और बोला, सो अटेंशन गाइस, अब हमारे बिजनेस किंग और उनकी स्वीट वाइफ रोमांटिक सॉन्ग पर अपना प्यार हमें दिखाएंगे। इतना कहकर उसने सॉन्ग प्ले कर दिया तो सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ अन्वी का हाथ पकड़कर हॉल के बीचों बीच ले आया और अब उसने अपने दोनों हाथ अन्वी की कमर पर रख दिए। अन्वी ने भी नीचे नजरें किए हुए अपने दोनों हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर रख दिए। वहीं बाकी सब लोग सिद्धार्थ का ये रूप देखकर शौक में जाने वाले थे। तभी सॉन्ग के लिरिक्स बजने लगे और सिद्धार्थ लिरिक्स के साथ गाने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या संजना जी सिद्धार्थ को रोक पाएंगे? अन्वी को हर्ट करने से कुछ ही देर में गाना खत्म हो गया, लेकिन सिद्धार्थ और अन्वी तो एक दूसरे को फील कर रहे थे। इस वक्त अन्वी ने अपना सिर सिद्धार्थ के सीने से लगा रखा था और सिद्धार्थ की चीन अन्वी के सिर से टच हो रही थी। वो दोनों इस वक्त अलग ही दुनिया में जा चुके थे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि सबकी नजरें उन दोनों पर है। तभी उनका ध्यान तालियों की आवाज से टूटा तो वो दोनों एकदम से
अलग हो गई। वहीं अन्वी नीचे नजरें किए हुए सिद्धार्थ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर पूरे परिवार के फेस पर बेहिसाब खुशी झलकने लगी। वहीं संजना जी की आंखों में तो खुशी से आंसू ही आ गए थे। फिर सबने डिनर किया और सारे गेस्ट मेंशन से चले गए। इस वक्त सब लोग हॉल में बैठे मस्ती कर रहे थे। वहीं समीर और सिद्धार्थ समीर के रूम में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। हॉल में बैठी अन्वी की नजर बार बार अपने रूम में जा रही थी। ये देखकर संजना जी ने कहा, अन्वी बेटा, अब तुम भी जाओ और रेस्ट करो। उनकी बात सुनकर अन्वी मुस्कुराते हुए उठी और शिव को अपनी गोद में लेकर रूम में चली गई। शिव भी आज थकावट की वजह से जल्दी सो गया था। अन्वी रूम में और उसने शिव को बेड पर लेटाया और चेंजिंग रूम में चली गई। तब सिद्धार्थ और समीर अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी समीर ने कहा, सिद्धार्थ, तुम आज ज्यादा ड्रिंक मत करो। कहीं आज पहली रात में ही तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो अन्वी तुमसे नाराज हो जाएगी। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस ये सोचो, शिव को तुम अपने पास कैसे लेकर आओगी? उसकी बात पर समीर ने कहा, अगर शिव सो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो जाग रहा होगा तो वो मेरे पास नहीं सोएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से उठा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उधर रणवी रूम में बेड पर लेटी शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। तभी सिद्धार्थ रूम में आया और अचानक ही हार्ट बीट बढ़ गई। पूरे रूम में रात रानी के फूल और चंदन की खुशबू फैली हुई थी जो सिद्धार्थ को मदहोश कर रही थी। रूम में चारों तरफ कैंडल जल रही थी और साइड टेबल पर रेड रोजेस का एक बुके रखा था। सबसे ज्यादा तो सिद्धार्थ अन्वी को देखकर शॉक्ड था, क्योंकि अन्वी इस वक्त एक रेड सिल्की नाइटी पहनी थी जो कि स्लीवलेस थी। उसे देखकर सिद्धार्थ का गला सूख रहा था। अन्वी को उसे देखकर वो ये भूल चुका था कि कोई तीसरा इंसान भी उनके रूम में मौजूद था। वो अन्वी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके एकदम करीब आकर उसने अन्वी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा। तभी किसी ने डोर नॉक किया तो अन्वी खुद को अपने हाथों से कवर करने लगी। वहीं सिद्धार्थ डोर की तरफ गया और उसने डोर ओपन किया तो डोर पर समीर खड़ा था। समीर को देखकर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। वहीं समीर को देखकर अन्वी बाथरूम के अंदर भाग गई तो समीर समझ गया कि वो गलत टाइम पर आया है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और शिव को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने कहा, अन्वी, बाहर आ जाओ, समीर चला गया है। उसकी बात सुनकर अन्वी धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर आ गई तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा और सच में ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या समीर आयुषी से शादी कर पाएगा? क्या सिद्धार्थ को कभी इन दोनों के बारे में पता चलेगा? इतना कहकर उसने अन्वी को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर जाकर उसके नेक पर किस करने लगा। अन्वी भी अब सिहरने लगी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, दिस स्मेल टू गुड। इतना कहकर उसने अन्वी का चेहरा देखा जो शर्म से लाल था और उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसे देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। वो थोड़ा सा उठा और उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी और फिर से अन्वी के ऊपर झुक कर उसके निचले होठ को
अपने होठों से सक करने लगा। अन्वी भी धीरे धीरे उसके अपर लिप को सक कर रही थी। अन्वी का साथ पाकर सिद्धार्थ अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने अन्वी के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे अन्वी ने एक आह के साथ अपना मुंह हल्का सा खोल दिया। वहीं सिद्धार्थ को तो अब एक मौका मिल गया अन्वी को गहराई से चूमने का। सिद्धार्थ की इस हरकत पर अन्वी की आंखें फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि अन्वी सांस नहीं ले पा रही है, तो वो उसके होठों से अलग हुआ। तो अन्वी तेज तेज सांसें लेने लगी। फिर सिद्धार्थ उसकी क्लीवेज पर अपना फेस रब करने लगा। तो अचानक ही अन्वी को हंसी आ गई। सिद्धार्थ जो अब तक बहक चुका था, अन्वी की हंसने की आवाज सुनकर उसने अन्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, "What happened? Why are you laughing?" उसकी बात सुनकर अन्वी ने पाउट बनाते हुए कहा, "वो मुझे गुदगुदी हो रही है।" ये सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। उसके मन में अब यही ख्याल चल रहा था कि सच में उसकी बीवी तो शिव से भी छोटी है, वरना इस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय उसे गुदगुदी हो रही थी। फिर उसने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से अलग झटका और अन्वी के कान के पास जाकर सेडेक्टिव वॉइस में बोला, "अब नहीं होगी।" इतना कहकर उसने तुरंत अन्वी को पलट दिया। सिद्धार्थ ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि अन्वी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि सिद्धार्थ ने किया क्या। तभी सिद्धार्थ अन्वी के ऊपर आया और उसे चूमने लगा। वहीं अन्वी आहें भरने लगी। अब उसे ठंड का एहसास हो रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके पूरे बदन में कँपकँपी दौड़ने लगी थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी तेज चल रही सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और नाव में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, "दर्द होता है।" उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से उसके होठों पर किस किया और उसके कान के करीब जाकर बोला, "तुम बाहर से इतनी गुलाबी हो तो क्या?" इतना कहकर वो चुप हो गया। वहीं उसकी बात समझकर अन्वी की आंखें बंद हो गई। तभी सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से उसने अपनी और अन्वी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, जिससे अन्वी ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो सिद्धार्थ ने उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस की। अन्वी ने अपना सलाइवा गटक लिया। वहीं सिद्धार्थ ने उसकी कलाइयों को अपने हाथों में पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया। उन दोनों को एसी में भी पसीना आ रहा था। वहीं सिद्धार्थ को अन्वी का पसीने से भीगा हुआ चेहरा अच्छा लग रहा था। तभी अन्वी ने अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने आंखों से ही आगे बढ़ने की परमिशन मांगी। उसके जवाब में अन्वी ने अपनी पलकें तो झपका दी, लेकिन अब उसे बेहद डर लग रहा था। कुछ ही पलों में अन्वी ने एक चीख के साथ ब्लैंकेट को अपने हाथों में भर लिया। उसकी चीख पूरे रूम में गूंज गई और वो रोने लगी। उसे रोते देखकर सिद्धार्थ एकदम हैरान हो गया और अन्वी के फेस को देखने लगा। अन्वी अपना सिर नाव में हिलाते हुए रो रही थी। उसे इसे देखकर सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया। वो उसके ऊपर से उठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, "क्या तुम वर्जिन हो?" अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अन्वी और सिद्धार्थ की लाइफ में आएगा कोई नया तूफान? उसकी बात सुनकर अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो सिद्धार्थ के चेहरे पर गिल्ट के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, "मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले कंफर्म करना चाहिए था
कितना दर्द हुआ होगा अन्वी को। अभी वो अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसके कानों में अन्वी की सुपकने की आवाज आई। तो सिद्धार्थ ने उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था जान कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मुझे लगा कि तुम और जीत पहले भी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं और जीत हम दोनों बस दोस्त थे, और ऐसा कुछ होता भी तो भी हम यहाँ तक कभी नहीं आते। मैं अपने लिमिट्स जानती हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। उसे आज अपने फैसले पर नाज हो रहा था कि आखिर उसकी बीवी सिर्फ उसकी थी। वो पहला इंसान था जिसने उसे प्यार किया था। उसने अन्वी के होठों पर किस की और धीरे से बोली, क्या मैं फिर से कंटिन्यू करूं? उसकी बात सुनकर अन्वी ने कहा, मैं आपका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती, लेकिन अब दर्द तो नहीं होगा ना? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, डरो मत, अब थोड़ा सा दर्द होगा, और जो सबको होता है। उसकी बात पर रणवीर ने हाँ मैं अपना से बुलाया। तो सिद्धार्थ ने फिर उसके ऊपर आते हुए उसे अपनी बाहों में समेटा। रणवीर ने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे में खो गए। सिद्धार्थ को आज एक अलग ही सुकून मिल रहा था। जो खुशी उसने कभी महसूस नहीं की थी, आज उसे वो खुशी अन्वी के साथ महसूस हो रही थी। रात के 3 बजे तक सिद्धार्थ ने अन्वी को प्यार किया। उसका मन तो कभी भी नहीं भरा था। वो तो थोड़ी देर और अन्वी का साथ चाहता था, लेकिन अन्वी की हालत देखकर उसने अपने मन को मार लिया और खुद को कंट्रोल करके अन्वी के ऊपर से उठ गया और वॉशरूम में चला गया। वहीं अन्वी तो इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी हल चलाकर आई हो। उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था और अब उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा अन्वी खुली आंखों से उसे ही देख रही है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। उसके गालों पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो एक वाइट ब्लैंकेट से कवर थी। सिद्धार्थ को अन्वी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे कहीं न कहीं खुशी भी थी कि उसे उसका प्यार मिला, जिसका वो हकदार था। वो जल्दी से अन्वी के पास आया और उसने अन्वी को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में आकर गर्म पानी से भरे बाथटब में उसने अन्वी को लेटा दिया और खुद रूम में आकर बेडशीट चेंज करने लगा। इधर अन्वी को गर्म पानी से आराम मिल रहा था। बाथ लेने के बाद सिद्धार्थ ने अन्वी को बाथरोब पहनाया और उसे अपनी बाहों में लेकर रूम से बाहर आ गया और बेड पर बैठा दिया।